दोस्तों, ब्रह्मांड बल से नहीं, ये सचेत समर्पण से चलता है। फिर से सुनिए, ब्रह्मांड बल से नहीं, सचेत समर्पण से चलता है। अगर ब्रह्मांड का जो थ्योरी है, ब्रह्मांड का जो नॉलेज है, जो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन से पढ़ते हैं, रेकी के माध्यम से पढ़ते हैं, हिप्नोसिस के माध्यम से पढ़ते हैं, और भी आंतरिक ऊर्जा जो विज्ञान है, जो ऊर्जा विज्ञान है, इसका जो थियोरी है, इसके ऊपर अगर आपका समर्पण नहीं रहा तो फिर वो काम नहीं करेगा। इसमें आपको विश्वास रखना पड़ेगा, और विश्वास किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता है। विश्वास ऑटोमेटिकली आ जाता है, और जब ऑटोमेटिकली आपका विश्वास आएगा इसके ऊपर, और तभी आप समझिएगा इस ज्ञान को, और इस ज्ञान के ऊपर आपका समर्पण भी पैदा होगा। तो जब जितना जल्दी हम लोग इस ज्ञान के ऊपर समर्पण, अगर हमें डाउट रहा कि ये सिस्टम काम करता है कि नहीं, पता नहीं ऐसे होता है कि नहीं होता है, ऐसे वगैरह अपने मन में अगर आप डाउट लाएंगे, आना नेचुरल है, क्योंकि आपने कभी ना कभी ऐसा क्रिएट किया होगा, ठीक है। लेकिन आप इसके ऊपर और ज़्यादा जानकारी पैदा कीजिए, इसको लेकर और ज़्यादा नॉलेज लीजिए, क्योंकि इस नॉलेज के ऊपर अगर भरोसा नहीं होगा तो फिर ये काम भी नहीं करेगा। ये किसी भी जगह में है, क्योंकि देखिए, हम लोगों का थॉट्स ही सब कुछ है, विचार ही सब कुछ है, विचार से ही सब कुछ हम लोग करते हैं। आज एक मैं स्पीच सुन रहा था, तो उसमें ये कहा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि हिंदू जो धर्म है वो धर्म नहीं, जीवन पद्धति है। और ये तो मैंने एक बात बताया। दूसरा है कि कुछ देर पहले मैंने एक वीडियो देखा, तो उसमें भी मैं देख रहा था कि बोलते हैं कि जो शादी ब्याह में आम के पत्ते ये करते हैं, ये पॉल्यूशन को, धूल को नियंत्रित करता है, पॉल्यूशन को भी, और नेगेटिव एनर्जी से बचाता है। तो बहुत सारी चीज़ उस मैंने ऐसे हिंदू धर्म में डाला हुआ है। आम की पत्ते हो, यज्ञ में आहुति देना हो, जैसे कि यज्ञ में जो आहुति देते हैं, स्वाहा कुछ जला देते हैं, ऐसे हम लोग ऐसे रेकी हीलिंग में, या फिर ये जो मैनिफेस्टेशन का जितना सारा सिस्टम बना हुआ है, इसमें भी सारा कुछ स्वाहा करना पड़ता है। आप जब मैनिफेस्टेशन की शुरुआत करते हैं, जब ये चीज़ को जानने लगते हैं और जब पहले प्रयोग करते हैं, तो सबसे पहले आपको एक लेटर लिखना होता है। ये सबसे बेटर है। ऐसे नहीं कि यही करने से ही शुरुआत हो जाएगा, फिर नहीं करने से नहीं होगा, ऐसा बात नहीं है। लेकिन एक बेसिक प्रिंसिपल कराया जाता है कि आप क्या क्या चाहते हो, जिसको जो गाली देना, जिससे जो चाहते हो, जिसको जो करना है कर दो। मैंने उसी लेटर पे लिख दो, ये मुझे बुरा किया है, इससे मुझे नफरत है, ये है वो है, जो या फिर जो आप चाहते हो, ये अपने आप को देख के शर्म आता है, सुसाइड करने का मन करता है, जो भी ऐसे ऐसे थॉट्स, अगर नेगेटिव थॉट्स आता है, तो सबसे पहले आप अपने आप को बोल दीजिए। और बोलने के बाद आप बोल दिए, बोलने के बाद उसको आप जला दीजिए, और ऐसे सोचिए कि आप, मैं इसको रिलीज कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब आप खाली करेंगे तभी जाके आपका वो बनेगा। तो क्या है कि ये जो सिस्टम है, अभी एक पेपर के थ्रू में भी होता है, यज्ञ के थ्रू से भी होता है, हेवन से भी होता है। तो बात वही है, ठीक है। खाली घुमा फिरा के प्रोसेस के माध्यम से क्यों लाया गया था? हिंदू धर्म में जितना सारा, जो भी सारा रिचुअल है, सब प्रोसेस के माध्यम से इसीलिए लाया गया था, क्योंकि आप बिना प्रोसेस का आपको डायरेक्टली ऐसा बता देगा तो ना उसमें मज़ा आएगा, ना वो सुनने में अच्छा लगेगा, ना वो एप्लीकेबल जल्दी हो पाएगा। तो इसलिए वो जितना सारा कल्चर, इसके बाद ये दो, घी दो, ये दो, दूध दो, ऐसे करो वैसे करो, जितना सारा प्रथा है, सब इसी तरीके, इसी से बनाया गया। बेसिक बात उसका वही है कि आप अपने थॉट्स पैटर्न को ठीक करो। थॉट्स पैटर्न को, जो ब्लॉकेज है, उसको आप ठीक करो। तो उसको ठीक करने के लिए वेराइटी टाइप ऑफ प्रोसेस बताया गया, वेराइटी टाइप ऑफ देवी देवता बताया गया। जब पतंजलि जिन्होंने 7 चक्र के बारे में नॉलेज दिया था, योग सिद्धांत में 7 चक्र के बारे में बताया गया था। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, ऐसे जो चक्र हैं, तो चक्र के बारे में फिर एक एक का कलर क्या होता है, कौन एंटी क्लॉक घूमता है, कौन क्लॉक वाइज घूमता है, ये सारा जो नॉलेज दिया। एक एक मैंने चक्र का बीज मंत्र के बारे में बताया कि इसका बीज मंत्र ये है, ऐसे आप इसको ठीक कर सकते हो।
यहाँ पे आपका ये प्रॉब्लम है तो ये चक्कर गड़बड़ है, देखिए यहाँ पे भारी महसूस होगा, ऐसे बहुत सारे पहचानने का है कहाँ कहाँ गड़बड़ है। तो इतना सारा नॉलेज है। अब उन्होंने देखा कि डायरेक्टली अगर उनको ऐसे ही बता दिया जाएगा ना किसी को चक्कर के बारे में, तो नीरस बन जाएगा, वो ज्ञान टोटली नीरस बन जाएगा। तो फिर क्या किया उन्होंने, एक एक जगह में एक एक देवी देवता को दे दिया। कहीं पे कृष्ण को दे दिया, कहीं पे गणेश लक्ष्मी गणेश को दे दिया, ऐसे अलग अलग देवी देवताओं को अलग अलग चक्करों में स्थान दे दिया। अब देवी देवता जब देखेंगे तो जनरली आप उसमें मेडिटेशन कर पाएंगे, उस चक्र को हील कर पाएंगे, उस चक्र को रिपेयर कर पाएंगे। तो मैं मेन बात वही बता रहा था कि इस सिस्टम को आप विश्वास कीजिए। ये सिस्टम जो बना हुआ है, जो अभी चल रहा है, जो मैनिफेस्टेशन कोच है, वो सारे वही सिस्टम का बात कर रहे हैं, बस आधुनिक तरीके से बात कर रहे हैं। आप पहले जो है दो हाथ से लिखते थे, ऐसे एक कटोरी जैसा कांच का कुछ था, उसमें से एक पेन जैसा चुभाते थे, फिर उससे लिखते थे। अभी पेन आ गया, फिर अभी लैपटॉप में टाइप कर रहे हैं। बात वही कि लिखना ही हो रहा है। अब बोलिएगा वही चीज़ चाहिए, तो वो तो फिर ओल्डेस्ट हो गया ना। तो ऐसा नहीं कि वो करना गलत है कि सही है, मतलब पुराना रिचुअल सब सही है, लेकिन हम लोग उसको करते करते ना रिचुअल में ही फंस गए। रिचुअल करते करते हम लोग रिचुअल में फंस गए। उसका माने जो मूल मंत्र, उसका जो माने अंदर का अर्थ है, इनर मीनिंग है, उसको हम लोग भूल गए हैं। और उसी को जब मैनिफेस्टेशन कोच इसे डायरेक्टली आपको बता देता है, इस तरीके से आपको मैंने थॉट्स के द्वारा सॉल्यूशन देने का कोशिश करते हैं, तो आप सोचते हैं कि सोचने से ही क्या सब कुछ हो जाएगा। और सोचने से ही सब कुछ होता है। जो कुछ इंसान सोचता है, जो कुछ फील करता है, वही उसका होता है। मैंने एक बार एक किताब में पढ़ रहा था, मुझे वो बहुत ही सवाल मुझे बहुत ज़्यादा तंग करता था कि मुकेश अम्बानी इतना अमीर क्यों, मुकेश अम्बानी इतना अमीर क्यों। एक तो पूर्व जन्म का, वो तो छोड़ दीजिए, लेकिन अभी उसमें क्या ऐसा बेटर क्वालिटी है कि उसमें यही लिखा गया था कि वो ज़्यादातर टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम लोग जैसे बहुत कुछ सोचते हैं, नहाएंगे, सोएंगे, उससे मिलेंगे, उससे बात करेंगे, उससे ये करेंगे, टीवी देखेंगे, यूट्यूब ये करेंगे, ये ऐसे वगैरह थॉट्स हम लोगों का आता है। उनका ज़्यादातर थॉट्स आता है कि पैसा कैसे कमाएं। तो ज़्यादा टाइम वही थॉट्स चिंता आप सोचिएगा, तो उसी तरीके का फीलिंग आएगा और उसी तरीके का डेस्टिनी भी बनेगा। तो ये एक सिंपल साइंस है, अगर समझे तो सिंपल है, ना समझे तो आपको बकवास लगेगा। जैसे कि लोग हिप्नोसिस को भी बोल देते हैं। कहीं कहीं हिप्नोसिस इतना अपडेटेड नॉलेज है, हम लोगों के इंडिया में जो डेंटिस्ट होता है ना, उन लोगों को हिप्नोसिस नहीं पता है। लोग अगर बताए कि हिप्नोसिस क्या होता है, तो फिर वो लोग बोलेंगे ये सब सूडो साइंस है, फालतू चीज़ है, ऐसा ऐसा। लेकिन बहुत सारे कंट्री में, जैसे कि अमेरिका में, हिप्नोसिस सीखे बिना आप दांत का डॉक्टर ही नहीं बन सकते, क्योंकि हिप्नोसिस एक ऐसा थेरेपी है, वो सीखना ही चाहिए। क्योंकि जब आपका दांत का प्रॉब्लम होता है तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। एक दांत अगर उखड़ जाए या फिर एक दांत में अगर कीड़ा लग जाए, कुछ भी प्रॉब्लम, तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। हिप्नोसिस के माध्यम से उस दर्द को रिलीव किया जाता है। तो ये तो प्रूफ साइंस है, इसको प्रूवन साइंस है, इसको आप देख सकते हैं, जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, स्टडी आप देख सकते हैं। तो इस पर बिलीव कीजिए। इस पर जब बिलीव करेंगे तभी ये चीज़ वर्क करेगा। कहीं पे भी, हर चीज़ में, जब वो जो चीज़ आपका बिलीव में है, वो चीज़ आपका घटित होगा जरूर। तो मेरे वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार।